नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगद्गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, आज का विचार है बुद्ध और अंबेडकर विचार क्या है। बुद्ध अंबेडकर विचार क्या है, इस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, अरीय सत्य, अपरिवर्तनीय सत्य, सूर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण का उपाय है और दुख निवारण का उपाय पंचशील है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध को अपना अंतिम गुरु माना। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया 1956 में। उसके पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। अनेक सामाजिक आंदोलन के बाद में अंत में उन्होंने संविधान लिखा और संविधान देने के बाद में पहला कानून बनाया हिंदू कोड बिल। हम सभी लोग जानते हैं कि अंततः जो विचार दिए जाते हैं वह उस व्यक्ति के अंतिम विचार माने जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने 40 साल तक पंचशील का धर्म बताया और अंत समय जब उनका निर्वाण का समय आया नज़दीक, तो उन्होंने कहा सर्व अनित्य है, सर्व संस्कार अनित्य है। बुद्ध का अंतिम उपदेश अनित्यवाद यह था और डॉक्टर बाबा साहेब का अंतिम उपदेश संविधान अर्थात सामाजिक कानून था। सामाजिक राजकीय जो कानून है, बहुमत का कानून है, यह बाबा साहब का विचार था। बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए संघ बनाया, बौद्ध भिक्खु संघ में जिन्होंने प्रवज्ञा ली है ऐसे व्यक्ति पुरुष का उनका पहला संघ था। बाद में उनके बेटे राहुल ने जब कहा कि मेरी विरासत चाहिए और राहुल नाबालिग थे, तो उनके लिए भगवान बुद्ध ने जो संघ बनाया, बच्चों का संघ बनाया, जो अभी नाबालिग थे उनके लिए जो संघ बनाया, उनका वो संघ। और उसके बाद में महिलाओं ने कहा कि हम भी निर्वाण के पात्र क्या नहीं है, तो बुद्ध ने कहा आप भी है और उनके लिए कुछ ज़्यादा नियमों के साथ में भिक्खुनी संघ बनाया और इन तीनों संघों का नेतृत्व
बौद्ध भिक्खु संघ के तरफ में दिया। ये जो शिकाऊ बच्चे होते थे, जो छोटे होते थे, उनका सामने संघ था। 18 साल के बाद में वो खुद जब बड़े होते, ना बालिग बनते, तो बौद्ध भिक्खु की प्रवज्ञा ले या न ले वो सोच सकते थे, डिसाइड कर सकते थे, या फिर वापस गृहस्थ आश्रम में आ सकते थे। गृहस्थी लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने ऐसा विशिष्ट कोई संघ नहीं बनाया, पर उसका नाम जरूर उन्होंने नामांकन नाम दिया, श्रावक संघ। यह संसारी लोगों के लिए था। संसारी लोगों का श्रावक संघ का नेतृत्व कौन करेगा, इसका जो विचार जो भगवान बुद्ध ने दिया है, उस संघ का नेतृत्व कोई गैर बौद्ध भिक्खु ही कर सकता था। जैसे कि उस समय में राजा होते थे, सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग होते थे, उनमें जो संसारी लोगों को इकट्ठा करते थे और उनका नेतृत्व करते थे, उनको श्रावक संघ का प्रमुख माना गया। इसलिए बोधिसत्व यह संसारी पुरुष से निर्माण होते हैं और बौद्ध भिक्खु से आगे जाकर निर्वाण पद तक लोग प्राप्त करते हैं। तो बौद्ध भिक्खु का संघ और श्रावक संघ अर्थात सामान्य लोगों का संघ, ऐसा बुद्ध ने विभाजन किया। संघ का सेनानी होता था वरिष्ठ बौद्ध भिक्खु, बौद्ध भिक्खु के संघ का सेनानी माना जाता था। और समाज से जो लोग, अच्छे लोग आगे आते थे, पंचशील का पालन करते थे, समाज में जागृति लाते थे, समाज को संगठित करते थे, ऐसे लोगों को बोधिसत्व कहा गया। तो सामान्य लोगों से इनको संगठित करने के लिए जिस प्रकार संघ सेनापति की ज़रूरत होती है, वैसे ही बौद्ध श्रावक संघ में जो है अनेक बोधाचार्य है, गुरु है, संसारी गुरु है, संसारी लोग हैं, उनको संगठित करने के लिए और उचित जो है संगठन बनाने के लिए बोधिसत्व पीठ या चेयर, कुर्सी, और उसके लिए एक जीवंत बोधिसत्व की ज़रूरत होती है। इससे समाज संगठित होता है। समाज के लोग जो बौद्ध भिक्खु नहीं है, आचरण करते हैं, वो इस प्रकार से संगठित हो सकते हैं। बौद्धाचार्य और बोधिसत्व यह एक लाइन हो सकती है, जैसे सामनेर, भिक्खुनी संघ, भिक्खु संघ, ये दूसरी लाइन है। इस प्रकार से बुद्ध का जो है संगठन आगे बढ़ सकता है और बुद्धिस्ट का संगठन आगे बढ़ सकता है। जैसे हमने कहा है कि बाबा साहेब के
अंतिम विचार संविधान और संवैधानिक मार्ग था। उसी प्रकार बुद्ध का मार्ग पंचशील और अंततः निर्वाण, यानी सब कुछ अनित्य है। इस बात को समझना।